हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट स्पीशीज़ होती है। सो स्पीशीज़ कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉनरे कहते हैं कि सिमिलर पेरेंट से सेम स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है। सो अकॉर्डिंग टू जॉनरे ऑल मेंबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम सिमिलर पेरेंट्स आर केप्ट इन सेम स्पीशीज़। मेयर कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ में दो डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप की स्पीशीज़ को ब्रीड करके एक नई स्पीशीज़ बनती है। तो मेयर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एज इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनेनियस कहते हैं कि जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं या फिर जो दिखने में सिमिलर होते हैं वो भी सेम स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो लिनेनियस डिस्क्राइब दैट एनिमल विद सिमिलर स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस फॉर्म सेम स्पीशीज़। An animal species may have following characteristics. First, each species possesses a common gene pool with a free gene flow. यानी कि जो स्पीशीज़ होता है उसका जो जीन पूल होता है वो कॉमन होता है और वो हर एक जनरेशन में सेम जीन पूल फैलता रहता है। सेकंड है, ईच स्पीशीज़ इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एडजस्टमेंट टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जो स्पीशीज़ होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। थर्ड है, ईच स्पीशीज़ अकर्स इन अ इकोलॉजिकल निके एंड नेसेसरी ऑक्यूपाइड बाय अदर स्पीशीज़। यानी कि जो स्पीशीज़ होते हैं अपने अपने रहने की जगह यानी कि हैबिटाट और अपने अपने संग जो अदर स्पीशीज़ होते हैं उनके संग रहने के लिए एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। फोर्थ है, ईच स्पीशीज़ पजेसेस अ कॉन्स्टलेशन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ जीन्स विद रिलेटेड स्पीशीज़। इसका मतलब है कि जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीन्स जो होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं और एक उनसे रिलेटेड नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, ईच स्पीशीज़ हैज़ द कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़। यानी कि हर एक स्पीशीज़ में कैपेसिटी होती है कि वो नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर सके। Often the individual comprising a species can be subdivided into smaller groups known as subspecies। यानी कि स्पीशीज़ जो है डिवाइड करी गई है स्मॉल ग्रुप्स में, उन्हीं को हम सब स्पीशीज़ कहते हैं। इसमें जो हैं माइनर बट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, यानी कि दीज डिफर इन माइनर बट वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्पीशीज़ बहुत तरीके की हो सकती हैं। तो पहली स्पीशीज़ पढ़ते हैं एगैमो स्पीशीज़। एगैमो स्पीशीज़ का मतलब है स्पीशीज़ कैन बी रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली आर कॉल्ड एगैमो स्पीशीज़। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम एगैमो स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है गैमो स्पीशीज़ और बायोलॉजिकल स्पीशीज़। स्पीशीज़ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली आर कॉल्ड गैमो स्पीशीज़। यानी कि जो स्पीशीज़ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी वो गैमो स्पीशीज़ कहलाएगी। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप्स पे, सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ का मतलब है टू और मोर स्पीशीज़ लिविंग इन अ कॉमन हैबिटाट आर कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ एक ही हैबिटाट पे एक ही जगह पाई जाती है, उनको बोलते हैं हम सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पीशीज़। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ का मतलब है टू और मोर स्पीशीज लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटाट और डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीशीज। यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज सेम स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट हैबिटाट में रहती हैं और उनको डिफरेंट नाम से पाया जाता है। टाइगर अगर इजिप्ट में पाया जाता है तो इजिप्शियन टाइगर बोलते हैं, और अगर साइबेरिया में पाया जाता है उसे तो साइबेरियन टाइगर बोलते हैं। सिंक्रोनिक स्पीशीज। सिंक्रोनिक स्पीशीज का मतलब है टू और मोर स्पीशीज फाउंड इन द सेम टाइम पीरियड आर कॉल्ड सिंक्रोनिक स्पीशीज। यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जो सेम टाइम पीरियड में पाई जाए उसे हम सिंक्रोनिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में
ह्यूमन है और उसके संग रैट, कैट, टाइगर। तो ये सिंक्रोनिक स्पीशीज है, यानी कि एक ही पीरियड में ये सब स्पीशीज पाई जा रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एलोक्रोनिक स्पीशीज। एलोक्रोनिक स्पीशीज का मतलब है 2 और मोर स्पीशीज विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइम पीरियड आर कॉल्ड एज एलोक्रोनिक स्पीशीज। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज एक समय में ना पाई जाएं, वो डिफरेंट टाइम में पाई जाए, उसी को बोलते हैं हम एलोक्रोनिक स्पीशीज। नेक्स्ट है पैलियो स्पीशीज और पैलियोनोटोलॉजिकल स्पीशीज। सच स्पीशीज विच आर नाउ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स आर कॉल्ड पैलियो स्पीशीज। यानी कि वो स्पीशीज जो इस समय फॉसिल्स के रूप में हमें पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम पैलियो स्पीशीज। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर्स के हम क्या देखते हैं, फॉसिल्स देखते हैं। इस समय डायनासोर प्रेजेंट नहीं है। Polytypic species, such species which are found more than one subspecies are called polytypic species। यानी कि वो species जिसकी एक से ज़्यादा सब स्पीशीज हो उसे हम polytypic species बोलते हैं। नेक्स्ट है नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज। स्पीशीज विच आर फाउंड लिविंग एट प्रेजेंट आर कॉल्ड नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज। यानी कि वो स्पीशीज जो इस समय पाई जाती हैं प्रेजेंट में, उनको हम नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिबलिंग स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज का मतलब है दीज आर एलोपैथिक स्पीशीज विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट आर फाउंड इन डिफरेंट येट एडजेसेंट हैबिटाट्स आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीशीज। यानी कि ये एलोपैथिक स्पीशीज ही होती हैं, पर ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, पर ये डिफरेंट जगह पर पाई जाती हैं। यानी कि ये अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट कर लेते हैं दूसरे हैबिटाट में। इन्हीं को हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीशीज। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी जीनस, ऑप्शन डी फैमिली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new species can be formed when option A individual variation lead to sexual isolation, option B there is no relationship between phenotype and genotype, option C an individual is produced by the combined effect of phenotypic and environmental influences, option D common genotype of similar species। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडिविजुअल वेरिएशंस टू सेक्सुअल आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी फाइलम, ऑप्शन सी जीनस, ऑप्शन डी स्पीशीज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्सोनॉमिकली अ स्पीशीज इज ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन बी पॉपुलेशन हैविंग सेम इवोल्यूशनरी बेसिस, ऑप्शन सी कैटेगरी टू विच मोस्ट टेक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड, ऑप्शन डी फंडामेंटल यूनिट इन फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन बी पॉपुलेशन हैविंग सेम इवोल्यूशनरी बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हु गेव द टर्म स्पीशीज। ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जॉन रे, ऑप्शन डी लिनेनस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जॉन रे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।